नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव और मैं हूं आपके साथ रूपा गुप्ता। तो खबरों को विस्तार से जाने से पहले आइए जानते हैं हेडलाइंस को। तीसरी प्रखंड के रखवा मायका खदान में जमींदोज हुए 2 मजदूरों का शव अब भी दबे हैं खदान में। लाश नहीं निकाले जाने से चिंतित है मृतक के परिजन। पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के विरोध में गांवों में कांग्रेस ने निकाला प्रतिवाद मार्च। प्रतिवाद मार्च के बाद फूंका पीएम का पुतला। बिरनी प्रखंड के बासोटी गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। और झारखंड के बजट पर विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं ने व्यक्त की प्रतिक्रिया। सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्षी दलों ने बजट को बताया लोक लुभावन। और अब खबरें विस्तार से। तीसरी प्रखंड के रखवा मायका खदान में मंगलवार को जमींदोज हुए 2 मजदूरों का शव 30 घंटे के बाद भी नहीं निकाला जा सका है। इधर मृतक के परिजन खदान के बाहर खड़े होकर बेसब्री से लाश निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब रेस्क्यू टीम के आने पर ही लाश को निकालना संभव होगा। तीसरी प्रखंड के रखवा खदान में मंगलवार को जमींदोज हुए 2 मजदूरों का शव 30 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका है। इधर खदान के बाहर मृतकों के परिजन लाश बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बुधवार को 14 मजदूर खदान के अंदर लाश की तलाश में गए, लेकिन 4 घंटे की मशक्कत के बावजूद वे लाश को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाए। मृतक के पिता बालेश्वर राणा ने कहा कि मेरा पुत्र खदान में 10 घंटे मजदूरी करता था, जिसकी एवज में उसे प्रतिदिन 150 रुपए मजदूरी दी जाती थी। इसके बावजूद घटना के बाद अब तक खदान का मालिक यहां पर नहीं पहुंचा है। इधर बुधवार को खदान में रेंजर अनिल राम, डीएमओ सतीश नायक, एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा, तीसरी थाना के इंस्पेक्टर बीडीओ सुनील प्रकाश, लोकाय थाना प्रभारी पप्पू कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। खदान के अंदर कितने मजदूर गए हैं, इसकी कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इधर डीएमओ ने कहा कि अब रेस्क्यू टीम आने पर ही शवों को निकाला जाएगा। प्राप्त सूचना के अनुसार यहाँ अवैध रूप से वन क्षेत्र में खदान संचालित हो रहा था, जिसमें चाल धसा है, मतलब जो उसका मिट्टी होता है उसका धसा हुआ है, जिसमें 1-2 लोगों के दबे होने की सूचना है। उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ टीम के साथ पहुँचे हैं और जो भी होगा नाम पता करके इस पर विधिपूर्वक कार्रवाई किया जाएगा। नहीं, चूँकि डीसी सर से भी निर्देश प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें हम लोग अपने स्तर से एफआईआर इसमें कर रहे हैं, ठीक है। जो भी दोषी हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें जो भी होगा टास्क फोर्स के द्वारा यहाँ वन पदाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करके नियमानुसार कार्रवाई किया जाए। सुदूरवर्ती क्षेत्र है, काफ़ी जंगल पहाड़ से घिरा हुआ है। वहाँ पर कुछ लोग अवैध रूप से खनन कर रहे थे माइका का। उसी में जैसी सूचना मिली है कि 2 लोगों की मृत्यु होने की संभावना है। तो इस संबंध में उपायुक्त के स्तर से एनडीआरएफ को भी लिखा गया है, सीसीएल को भी लिखा गया है, ताकि जो भी कार्रवाई करके निकालने की स्थिति बन सके किया जाए। उनमें मेरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ। तो इस संबंध में कौन घोषे है ये जानकारी मेरी नहीं है। हम लोगों ने जो पत्राचार किया है वो मैं बताने की स्थिति में हूँ। नहीं, लोग तो बता रहे थे कि शुरू से ही चल रहा है। आप लोगों को सूचना नहीं था? सूचना था, हमने यहाँ का सर्वे भी किया था, लेकिन उस समय एक तो जंगल सीमा से बाहर उस समय दिखाया जा रहा था। हमने सभी किया था, जंगल सीमा से बाहर आ रहा था। लेकिन ये क्या है कि सीमा की बात है, सीमा में हमारा मैप के अनुसार इस सीमा में हमारे वन क्षेत्र में नहीं है। पेट्रोलियम
पदार्थों में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इससे पूर्व कांग्रेस नेताओं ने यहां एक प्रतिवाद मार्च भी निकाला। गांवा कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को पेट्रोलियम पदार्थों में हो रहे मूल्य वृद्धि के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इससे पूर्व यहां एक प्रतिवाद मार्च भी निकाला गया। मौके पर मुख्य रूप से प्रदेश कमेटी के नेता मरगूब आलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणधीर चौधरी, मुबारक खान, सुशील सिंह, फयाज अंसारी, सफदर आलम, मुकेश चौधरी, डोमी सिंह, राम अवतार यादव, ब्रह्मदेव यादव, कारू राम, मंगरू राम के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को वापस लो। जनता क्यों चिल्लाई है? राहुल सोनिया जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य वृद्धि को वापस लेना होगा। पेट्रोल डीजल आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्णय के अनुसार आज गांवा प्रखंड अंतर्गत गांवा प्रखंड के माइनॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर जिशान खान के नेतृत्व में एक महंगाई जो बढ़ती जा रही है लगातार, इस मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल डीजल में लगातार उसके दामों में वृद्धि की जा रही है। इसके खिलाफ हम लोगों ने प्रदेश नेतृत्व के इशारे पर ये सारा कार्यक्रम को किया और हम लगातार इस वृद्धि के खिलाफ है। अगर लगातार वृद्धि होते रहा तो हम लोग ऐसा ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, अन्यथा हमारा आप सभी से आग्रह होगा, आप सभी के माध्यम से मैं मांग करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार डीजल और पेट्रोल और गैस इन तीनों के मूल्य वृद्धि को वापस ले, तभी जाकर जनता सुख चैन की जिंदगी जी सकती है। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किए गए बजट पर नेताओं ने मिश्रित प्रतिक्रिया दी है। सत्ता पक्ष के नेताओं ने जहां बजट की सराहना की, वहीं विपक्षी नेताओं ने बजट को लोक लुभावन बजट बताया। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा बुधवार को पेश किए गए बजट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी दल के लोगों ने जहां इस बजट को लोक लुभावन बजट बताया है, वहीं सत्ता पक्ष के लोगों ने बजट की सराहना की है। भाजपा नेता महेश राम ने इस बजट को लोक लुभावन बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में छात्र और किसानों के लिए कोई योजना नहीं है। यह बजट लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला बजट है। इधर AIMIM नेता कैसर इमाम ने कहा कि इस बजट पर शिक्षा और रोजगार पर कम ध्यान दिया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए भी किसी प्रकार के रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही गरीबों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। इधर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि इस बजट में शिक्षा और प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं है। इधर भाजपा नेता हरमिंदर सिंह बग्घा और देवराज ने कहा कि बजट पूरी तरह फ्लॉप है। हेमंत सरकार ने इस बजट से झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। इधर कांग्रेसी नेता सतीश केडिया ने बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में गिरिडीह के लिए भी कई योजनाएं हैं। कुछ लोगों ने बजट पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जिस प्रकार के बजट लाया है वह बजट लोक लुभावन बजट है। इस बजट से न यहाँ के किसानों को कोई फायदा है, न यहाँ के छोटे व्यवसायों को फायदा है, न यहाँ के नौजवानों को फायदा है, न कोई छात्र हित के लिए कोई बजट लाया गया है। यह बजट सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए और अपनी सरकार को सिर्फ यह कह सकते हैं कि लोगों को दिग्भ्रमित करने का यह बजट लाया गया है। आज झारखंड सरकार के द्वारा वार्षिक बजट पेश किया गया। इस बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है और शिक्षा के क्षेत्र में जो बुनियादी चीज़ है उस क्षेत्र में भी बहुत कम ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ दिख रहा है, मगर ज़मीनी में स्तर में कितना उतरेगा ये भी देखने वाली बात है।
बजट में हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो जिनका रोजगार चला गया और वो आए लौट करके, उनके लिए क्या रोजगार जो हम किस तरह से सृजन करें कि जो उसका भरण पोषण हो सके, अपना बाल बच्चा पोष सके, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि ये बजट गरीबों के लिए नहीं है, ये बजट बेरोजगारों के लिए नहीं है, ये बजट जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कदम उठना चाहिए वैसा नहीं है, ये खाना पूर्ति का है और इसलिए इसमें हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रहा है। उस बजट को अगर आप गौर से देखेंगे तो छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, अनुबंध कर्मियों के लिए मतलब उतना बेहतर नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए था। और वैसे भी गिरिडीह के लिए, खासकर हम गिरिडीह की अगर बात करें तो गिरिडीह जिला एक तरह से केंद्र सरकार भी मानती है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है, इसकी आर्थिक स्थिति नहीं है। और इन आप अगर गौर से देखें तो प्रवासी मजदूर के समय आगमन जब हो रहा था कोरोना के समय, कोरोना काल में, तो इसको मतलब 1 नंबर में रखा गया था पूरे झारखंड में। तो उसके लिए भी कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। तो ले दे के अगर हम कहें तो ये बहुत बेहतर बजट नहीं है। सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप है। हम स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जब से बनी झारखंड में, तब से हेमंत सोरेन बड़ी बड़ी बातें करके पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम किया। चाहे वो मामला मनरेगा से संबंधित हो, चाहे वो मामला किसान से संबंधित हो, चाहे वो मामला बेरोजगारों से संबंधित हो, चाहे वो मामला एक आम जनता से संबंधित हो, ये सारे के सारे जो भी उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था वो भी फ्लॉप। और जिन बेरोजगारों को नौकरी के लिए आगे आने के लिए जिन्होंने मशक्कत की अपने पूरे उम्र भर में, उनकी नौकरी को खारिज करने का काम। और ये जो बजट जो सामने आया है, जहां तक मनरेगा में जो मजदूरों को मिलनी चाहिए थी, उस मजदूरी को बहुत ज्यादा ना करके महज मात्र 225 रुपए तक का ही इन्होंने आंकड़ा दिखाया। झारखंड का बजट बहुत ही सराहनीय बजट है। माननीय वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने बहुत ही बेहतरीन बजट पेश किया है, जिसमें हर क्षेत्र के, हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखा गया है। और खासकर हमारे गिरिडीह के लिए भी काफ़ी योजनाएं इस बजट में पारित की गई हैं। इसके लिए पुनः एक बार मैं रामेश्वर उरांव जी को धन्यवाद देता हूं। नहीं, ये बजट पर अगर आप गौर करें तो राज्य सरकार का ये केवल खाली डब्बा है। पूरे बजट में ना तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम अगर देखें तो ये पूरा जो इनका प्रयास है केवल खाना पूर्ति है। विशेष करके चुनाव के दौरान हेमंत सरकार की टीम के लोगों ने जो वादे किए थे जनता से, पार्टी ने जो वादा किया था घोषणा पत्र में, वो सारे के सारे अधूरे रह गए, उन पर कोई काम नहीं हुआ। और लीपापोती करके सरकार जो है सो अपना कॉलर कड़ा कर रही है। ये बजट पूरी तरह से विफल रहा है। बजट को देखने के बाद बजट तो संतुलित नजर आता है, परंतु 2 चीज़ों को इग्नोर किया गया है, 2 चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया, खासकर बेरोजगारी पर। अभी पूरे देश में बेरोजगारी की समस्या है और झारखंड में हम लोग भी सरकार को बनाया था इस आशय के साथ कि रोजगार बढ़े। हमारे अभी पारा टीचर जो हैं उनको नियमित किया जाए, होमगार्ड को नियमित किया जाए। इसके अलावा जो छोटे छोटे नौकरियां हैं उसमें स्थानीयता को, जो स्थानीय है उसकी प्राथमिकता दी जाए, ताकि हमारे जो घरेलू बच्चे हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक बच्चे हैं, हमारे ST SC बच्चे हैं, उनको सुविधाएं प्राप्त हो और वो सरकारी नौकरी हासिल कर सके। झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया, हम यह कह सकते हैं कि यह बजट पूरी तरह से राज्य की जनता को ठगने के लिए पेश किया गया है। ना तो इसमें युवाओं से संबंधित किसी आयाम को जोड़ा गया है, न ही किसानों के गंभीरता को देखते हुए कोई ऐसा योजना को इसमें समायोजित किया गया है। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड सरकार
जिन वादों के साथ सत्ता में आसीन हुई, आज 1 साल से भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा है कि बहुत से तो कार्यक्रम जो अडॉप्ट किए हैं ये लोग, बहुत ही अच्छा है। इससे जनता को काफ़ी लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जाम को हटाने के लिए जो रिंग रोड के विषय में जो उन्होंने चर्चा की है वो बहुत ही सराहनीय है। हम लोगों के गिरिडीह में खास करके जाम की भी स्थिति बहुत ख़राब रहती है, इसलिए इसके लिए जो रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है माननीय मुख्यमंत्री का जो इसमें है। बिरनी प्रखंड के बासोडी गांव में शॉर्ट सर्किट से 2 घरों में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर ग्रामीण वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिरनी प्रखंड के पडरमनिया पंचायत अंतर्गत बासोडी गांव के 2 घरों में आग लग गई। इस अगलगी में हजारों रुपए की संपत्ति जलकर राख हो गई। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बुधवार को बद्री मंडल और चोलो मंडल का घर जलकर राख हो गया। आपस में दोनों भाई हैं। इस अगलगी में बद्री मंडल की किराने की दुकान जलकर राख हो गया। चोलो मंडल के घर भी अगलगी से भारी नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना पर ग्रामीण वहां जमा हुए और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। झामुमो नेता अर्जुन कुमार मंडल ने अगलगी की सूचना बीडीओ संतोष कुमार गुप्ता, कर्मचारी सौरभ कुमार झा को दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग भी की। घटनास्थल पर उगन मंडल, धर्मदेव मंडल, संतोष मंडल सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। बहुत सा जला, कम 5000 बिचाली था और कुछ, और फिर लोझा था 300। खाने पीने का सामान था क्या? खाने पीने का दुकान वाला था सर, बहुत सा नुकसान कम से कम रखे सर, मतलब 40 से 50 हजार का लगभग। दुकान वाला क्या चीज का दुकान था? वो किराना दुकान था। किराना। गांडी प्रखंड के गांधीनगर मैदान के पास स्थित एक कुएं से एक युवक की लाश बरामद की गई है। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। गांडी प्रखंड के गांधीनगर मैदान के पास स्थित एक कुएं से एक युवक का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना पर गांडी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार पांडे मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकाला। मृतक की पहचान गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तिगोजोरी गांव निवासी सुरेश सोरेन के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सुरेश सोरेन अपने एक संबंधी के घर गांडे के उदयपुर आया हुआ था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव प्रखंड स्थित गदर पंचायत में डीलर संघ की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में संघ की मजबूती पर बल दिया गया। गांवा प्रखंड स्थित गदर पंचायत में बुधवार को डीलर संघ की एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धीरज कुमार सिंह ने की। बैठक में गांवा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप राम मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक में संघ की मजबूती पर जोर दिया गया और संघ में व्याप्त समस्याओं को दूर करने की बात कही गई। साथ ही आगामी 11 मार्च को शिवरात्रि पर्व धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। पूजा को लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। बैठक में दिलीप लाल बर्नवाल, अजय गुप्ता, देवान मरांडी समेत कई लोग मौजूद थे। आज एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से निर्णय लिए कि प्रत्येक साल की भांति इस साल भी महाशिवरात्रि पूजा बहुत धूमधाम से हम सब डीलर लोग मनाएंगे। गांव प्रखंड के पछाड़ी दलित टोला में एक डीलर द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर लाभुकों से रुपया वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। वीडियो मधु कुमारी ने बुधवार को इस मामले की जांच की। गांवा प्रखंड अंतर्गत बिरनी पंचायत के पछरियाडी दलित टोला में एक डीलर द्वारा राशन कार्ड बनाने के एवज में लाभुकों से अवैध वसूली करने का मामला प्रकाश में आया है। इस अवैध वसूली की शिकायत पर बुधवार को गांवा वीडियो मधु कुमारी ने स्थल पर जाकर मामले की जाँच की। यहाँ उन्होंने अवैध वसूली का मामला सच पाया। उन्होंने डीलर के रजिस्टर व अनाज के स्टॉक की जांच भी की। साथ ही लाभुकों से बात की और उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान बीडीओ ने बताया कि
डीलर रमेश कुमार द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर वसूली की जाती थी। इस मामले में डीलर को शोकॉज किया गया है। मौके पर गांवा के प्रभारी एमओ प्रदीप राम सहित कई लोग मौजूद थे। ये बिजली पंचायत का पछियारी इलाका है और यहाँ से कुछ ग्रामीणों के द्वारा ये शिकायत मिल रही थी। परसों पेपर में भी आया था कि कुछ लोगों के द्वारा पैसे की वसूली डीलर के द्वारा की जा रही है कार्ड बनाने के नाम से। तो इसी को संज्ञान में लेते हुए मैं और साथ में हमारे एमओ साहब भी हैं, आए हैं। ग्रामीणों से हमने बात किया। एक दो लोगों ने शिकायत की है कि हाँ हमसे पैसे लिए थे। एक महिला मीना कुमारी या रीना कुमारी, लेकिन और एक दो महिलाएं का नाम था पेपर में, लेकिन वो आई नहीं, वो कहीं काम में गई हुई थी। और फिर दुकान में भी मैंने गया, वहाँ भी स्टॉक वगैरह चेक किया। तो अभी जो कम देने की शिकायत है कुछ ग्रामीणों के द्वारा, सभी के द्वारा कहा गया कि 3 किलो राशन कम दिया जा रहा है। और जो कुछ इससे पहले चना और चीनी का जो बांटना था उसमें भी कहा जा रहा है कि कम दिए थे, फिर बाद में हम लोगों ने हो हंगामा किया तो फिर दोबारा उन लोगों ने फिर बांट दिया। देखती हूँ इस सभी बिंदुओं पे इन पे शोकॉज पूछा जाएगा और क्या कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर। आप देखते रहिए सीधी नजर लाइव। आपके महल के साज सज्जा में लगाए 4 चांद। शहर के अलकापुरी में स्थित है आपका अपना फर्नीचर महल। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांड में एल्डर, ब्लिस, डाइस ऑफिस सिस्टम, सेंचुरी मैट्रेस, कर्नोल मैट्रेस, पुष्पा स्टील अलमारी उपलब्ध है। इसके साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा फुल सागवान का सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, दीवान इत्यादि भी उपलब्ध है। वहीं आपके घर के इंटीरियर डिजाइन के लिए बंगाल एवं अन्य जगहों के बड़े कारीगर भी मौजूद हैं, जो कि बेडरूम, डाइनिंग हॉल, मॉड्यूलर किचन, मॉड्यूलर ऑफिस, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, पीओपी का काम करेंगे शानदार। तो अपने महल को सजाने के लिए आज ही पहुँचे फर्नीचर महल, अलकापुरी चौक, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7739577150, 8340262551। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सीधी नजर लाइव में स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है अगली खबर। जमुआ प्रखंड के अजीमा डे केयर सेंटर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित मरीजों की मुफ्त जाँच की गयी। जमुआ प्रखंड अंतर्गत सेवईटांड स्थित अजीमा डे केयर सेंटर में बुधवार को निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दर्जनाधिक मरीजों का मुफ्त इलाज किया गया। इस बाबत अस्पताल के प्रबंधक सह जनरल फिजिशियन डॉक्टर सुल्तान अंसारी ने बताया कि शिविर में फिजिशियन डॉक्टर AK मिश्रा, महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्वी चटर्जी, नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल डरोलिया और जनरल फिजिशियन डॉक्टर S अंसारी द्वारा यहां मरीजों की जांच की गई। इस शिविर के आयोजन में मुमताज अंसारी, मोहम्मद फैजल, हसीना कुमारी, मौसमी कुमारी, दिल मोहम्मद अंसारी, राजू कुमार आदि ने सराहनीय योगदान किया। अजीमा डे सेंटर में बेहतरीन इलाज और सुविधा दिया जाएगा। जितना कोशिश करेंगे हम लोग कम से कम पैसा में ठीक करेंगे। अजीमा डे केयर का हॉस्पिटल में हम सेवा दे रहे हैं और आज 3/3/2021 को अजीमा डे केयर सेंटर में एक फ्री कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें यहाँ के लोकल जितने भी ग्रामीण
क्षेत्र है वहाँ से बहुत सारे लोग पेशेंट आए, जैसे शुगर, दमा, बीपी, गठिया, इस तरह के लोग आए। मलेरिया, टाइफाइड का बुखार वाले भी बहुत सारे पेशेंट आए। उनको यहाँ फ्री कैंप के माध्यम से देखा गया और जहाँ तक हुआ कुछ दवा भी उनको दिया गया। और ये हमारी मुहिम हर महीने 2 बार हम लोग सोचे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लाभ पहुँचाएँ। और अजमा डे केयर का एक ग्रामीण क्षेत्र में खुलने का पर्पस यही रहा कि इस रूरल एरिया में बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो कम से कम खर्च में उनको अच्छा सुविधा दिया जाए। परिसदन भवन में बुधवार को आसू पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। गिरिडीह परिसदन भवन में बुधवार को आसू पार्टी की ओर से पार्टी सदस्यता अभियान की विधिवत शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी व विशिष्ट अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों को बुके देकर की गई। मौके पर सदस्यता अभियान के प्रभारी जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव और गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी ने कई सदस्यों को सदस्यता ग्रहण कराते हुए सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस अभियान में जुड़ने के लिए अपील की। बताया गया कि जल्द से जल्द लगभग 4000 सक्रिय सदस्यों को इस अभियान से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इधर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर पार्टी के जिला प्रवक्ता वीरेंद्र राय, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष दीपक पांडे, सागर राणा, बजरंगी साव, महेंद्र महतो, मयूर विश्वकर्मा, भोला राणा, विनोद कुमार के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहां के बाद सांसद समेत अन्य नेता लखारी पहुंचकर पार्टी की मजबूती को लेकर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां पर कई महिलाओं ने सांसद से मुलाकात की। सबको धन्यवाद, सबको टारगेट मालूम। और आने वाले समय में पंचायत स्तर तक हम लोग यदि मजबूत होते हैं तो हम लोग विधानसभा में हम लोग आसानी से हम लोग इसलिए हमारी ओर से आप प्रयास है कि आप लोग सक्रिय रूप से आप लोग आज से लग जाए। परिसदन परिसर में पार्टी के द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया है। पूरे राज्य में 1 लाख सक्रिय सदस्य और 10 लाख साधारण सदस्य बनाया जाएगा, यह पार्टी का टारगेट है। और इसी को लेकर आज गिरिडीह जिला में वहाँ के सभी पदाधिकारी और वार्ड के पदाधिकारी हमारे उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को एक टारगेट दिया गया है कि निश्चित समय पर पार्टी के सक्रिय सदस्य सदस्यता अभियान है उसमें सभी लोगों को देंगे। यह अभियान अभी लगातार भी शुरुआत हुआ है और हम लोगों का टारगेट है, टारगेट पूरा होने तक हम लोग इस अभियान को जारी रखेंगे और प्रयास करेंगे कि हम लोग यह टारगेट 2 महीने। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।